तो खुद को खुद से अलग कर न जाए। जिन बेटों के लिए करती है मजदूरी माँ, उन बेटों की बढ़ती प्यास में डर लगता है साहब, कहीं कोई माँ मर न जाए। कि जवानी बुढ़ापा ज़िंदगी किसी के नाम कर जाए, बस बच्चे खुश रहे हर मुश्किल काम कर जाए। आज बाज़ार में जो बेटे सीना तान कर चलते हैं, डर लगता है साहब इन हरामी बेटों के लिए कोई माँ मर न जाए। डर लगता है साहब इन हरामी बेटों के लिए कोई माँ मर न जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आज आप सभी के समक्ष एक कविता, एक कहानी, एक बूढ़ी माँ का दर्द लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो पिछले दिनों खुश होकर मैं अपने गांव जा रहा था। घर जाकर सोया ही था, कोई लगा मुझे जगा रहा था। आँख खुली तो देखा दूध लिए माँ और पिताजी खड़े थे। मेरे हाथ से पिएगा इस बात पर अड़े थे। तभी दरवाजे से कांपती आवाज़ आई, हाथ में एक टूटा कटोरा लाई। बाहर खड़ी एक बूढ़ी माँ थी, बोली 2 घूंट चाय की पिला दो, 2 दिन से भूखी हूँ, हो तो 2 बासी रोटी खिला दो। मैं दौड़ कर बाहर गया, बोला माई अंदर आ। चाय पिला के खाना खिला के बोला माई कुछ देर लेट जा। वो बिना पलक झपकाए मुझे देखती रही, मानो बरसों की प्यासी हो अपनी आंखें सेकती रही। कुछ देर बाद मैंने पूछा, माई तो कहाँ की है, गांव का नाम बता तू जहाँ की है। बोली बेटा क्यों याद दिलाता है, क्यों मुझे रुलाता है। तो मैंने बोला चल माई यूँ बता, क्यों घर घर सुबह सवेर रोटी के लिए भटकती है, क्यों हर घर के बाहर अपनी दुआओं का झोला झटकती है। मुकेश, रमेश, महेश, दिनेश कोई नहीं है क्या? माई एक बात बता, तेरे बेटे नहीं है क्या? इतना सुनते ही उसकी आंख समंदर सी बहने लगी, उसकी लड़खड़ाती जुबान मानो बरसों की दास्तां कहने लगी। भरी आंखों से माई बोली, था मेरे भी एक बेटा, मेरा लाल मेरा सूरज, था कभी मेरी गोदी में लेटा। सारे दिन उसको गोदी में खिलाया करती, खुद गीले में सोकर उसे सूखे में सुलाया करती। हर बार सबसे लड़ती थी, गलती बेटे की थी, फिर भी सबसे अड़ती थी। मेरा लाल मेरा प्यारा मुखड़ा था, मेरा बेटा मेरे कलेजे का टुकड़ा था। पर मुझे क्या पता था मुझसे मेरी किस्मत रूठेगी, पर इस बूढ़ी को क्या पता था मुझसे मेरी किस्मत रूठेगी। मेरे लाड प्यार से ज़्यादा बेटे की हवस जीतेगी। माँ बापू का प्यार जीत न पाएगा, बेटा हवस में इतना आगे निकल जाएगा। मैंने बोला माई सही बता, कैसे तेरा नसीब तुझसे रूठा, बेटे के लिए देखा सपना किस कदर टूटा। वो बोली बेटा मैंने मेरे जिगर का टुकड़ा कभी न रुलाया था, दिन रात मजदूरी करके मेरे बेटे को पढ़ाया था। उसके पिताजी छोटी सी उम्र में चल बसे, दुनिया वाले मेरे दुखों को देख मुझ पर बहुत हंसे। मैं मेहनत मजदूरी करी, बेटे की सारी बलाएं टलने लगी। थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, मेरी किस्मत चलने लगी। मैं सोची बेटे को अच्छा पढ़ाऊंगी, मेरा बुढ़ापा अच्छा कट जाएगा। पर मुझे क्या मालूम था, पर इस बूढ़ी को क्या मालूम था कि मेरी खुशी का बादल इतना जल्दी कट जाएगा। कपड़े तो कुछ दिन में बेटा बोला मुझे कॉलेज में पढ़ना है, तेरे बेटे को गांव में सबसे आगे निकलना है। मैं खुद भूखी रहकर बेटे के लिए पैसे जमा करती रही, फीस, गाड़ी, कपड़े, किताबें सब ज़रूरतें पूरी करती रही। पर मुझे क्या मालूम था, पर इस बूढ़ी को क्या मालूम था, ये सब उल्टा रंग दिखाएगा। हर दिन बेटे की शिकायतों का पर्चा घर को आएगा। हर बात को बच्चा समझकर भूल जाती थी। क्या करती बूढ़ी माँ एक जवान बेटे को समझाती थी। पर उस दिन तो मैंने मेरा सारा नसीब फूटा पाया, जब मेरा बेटा मेरा लाल शराब पीकर घर आया। उस रात में मैं 1 मिनट भी नहीं सोई थी, पूरी रात सिसक कर अपने नसीब को रोई थी। सोची मेरा एक ही बेटा, वो भी गलत रास्ते चल दिया था। मैंने मेरी ज़िंदगी का हर एक पल मेरे बेटे के खातिर दिया था। एक दिन वो सुबह सुबह जगा था, अब माँ नहीं वो मुझे बूढ़ी कहने लगा था। उस दिन बोला अब हम गाँव में नहीं रहेंगे, उस दिन बोला अब हम शहर में रहेंगे, गाँव की धूल मिट्टी को अलविदा कहेंगे, अपना घर अब शहर में बनाएंगे, घर और खेत बेच दे माँ, अब एक गाड़ी भी लाएंगे। मैंने हर बार मना किया, पर उसे तो अपनी बात मनानी थी। उसे मेरी ज़िंदगी भर की कमाई में आग लगानी थी। सब सामान टेम्पो में लेकर निकल गया। मेरे घर को उजड़ता देख मेरा कलेजा फट गया। एक सुनसान जगह गाड़ी रोक के बोला माँ तू यहाँ बैठ, में कुछ देर में आया। नए मकान के कागज और उसकी चाबी लाया। 1 दिन 2 दिन पल पल बेटे के इंतजार में आंखें तरसती रही। आते जाते लोगों को देख आंखें समंदर सी बरसती रही। जिसका मुझे डर था वही हो गया, मेरा बेटा जमाने में खो गया। हर दिन उसी जगह जाकर रोती रही, मेरे बेटे को हर बार सोचती रही। अब तो मेरा पूरा नसीब फूटा पाया। आज तक मेरा बेटा मुड़ के वापस नहीं आया। फिर मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, घर खेत ज़मीन बेच दी, किससे आस लगाऊं।
फिर बेटा इस गांव में आकर मांग के खाने लगी। फिर बेटा इस गांव में आकर मांग के खाने लगी। रोटी के लिए लोगों के घर घर जाने लगी। रोटी के लिए लोगों के घर घर जाने लगी। उस माई को देख मैं रोने लगा। उस माई को देख मैं रोने लगा। अपने जज्बातों को ज़मीन में बोने लगा। देखा तो माई अब उठ के चलने लगी और बोली, ना रो बेटा कट जाएगी ज़िंदगी, यूँ बोली, ना रो बेटा कट जाएगी ज़िंदगी, यूँ कहने लगी। तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं भी ऐसा ना बनूं, ये सोच के बहुत दुख पाया। है भगवान ऐसा दुख किसी को मत दिखाना, ऐसे हरामी बेटों को जन्म देने से अच्छा है बांझ ही मर जाना। ऐसे हरामी बेटों को जन्म देने से अच्छा है बांझ ही मर जाना। तो माँ भगवान का रूप होती है, संसार का सबसे सुंदर स्वरूप होती है। गर्मी में छाया सर्दी में महकती धूप होती है माना। गर्मी में छाया सर्दी में महकती धूप माना। अरे दिनेश पूजना है तो इसको पूज लो, जिसने पूरी दुनिया से ज़्यादा अपने बेटों को जाना।